लता जी के मरने के बाद उस पर अमेरिका में रिसर्च होगा कि लता जी के आवाज़ में इतनी माधुर्य क्यों और कैसे है। किसी भी कालखंड में पैदा हुए महान लोगों की महानता को साबित करने के लिए इस तरह की किंवदंती कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। लता मंगेशकर जी के गले की सुरीली आवाज़ के जादू के पीछे का क्या रहस्य है, ये भारतीय जनमानस के लिए शुरू से ही उत्सुकता का विषय रहा है। इसके बारे में तरह तरह के किस्से लोगों के बीच में सुनने को आ जाते हैं। इनमें से सबसे मशहूर किस्सा रहा है अमेरिका में लता मंगेशकर का गला कई लाख डॉलर देकर खरीद लिया गया था, जो उनके मरने के बाद उनके गले पर रिसर्च करेंगे कि आखिर उनके गले में ऐसी कौन सी खासियत थी जो उनकी आवाज़ में इतनी मधुरता थी, उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी। दशकों से एक और किस्सा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तरह से यह डिमांड आई थी कि लता मंगेशकर हमें दे दो और पूरा कश्मीर हमसे ले लो। कहा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर दिया गया था। इस लेटर में लता मंगेशकर को कहा गया था कि हिंदुस्तान कश्मीर रख लें, लेकिन लता मंगेशकर को पाकिस्तान दे दिया जाए। दरअसल लता मंगेशकर की आवाज़ के दीवाने हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी उतने ही हैं। उनके दुनिया छोड़ जाने के गम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान से, भारत से आने वाले तमाम लोगों के लिए लता जी हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही हैं। लता जी के चाहने वालों ने पाकिस्तान ही सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कई दिग्गज सिंगर भी शामिल थे। कुछ राजनीतिक हस्तियों को छोड़ दिया जाए तो देश की पहली पैन इंडिया शख्सियत लता मंगेशकर ही रही हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक जिस शख्सियत को लोग जानते थे, पहचानते थे, वो केवल लता मंगेशकर ही थी। उन्होंने देश के करीब सभी भाषाओं में गाने गाए। जब अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भी नहीं हुई थी, गावस्कर और सचिन को कोई जानता भी नहीं था, तब लता मंगेशकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के दिलों पर राज कर रही थी। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।